नमस्कार, मैं हूं नजरुल खान, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से। आप लोगों के सामने बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मैं आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, क्योंकि इस कोरोना काल में हम लोगों ने जितनी अपने परिवार के सदस्यों को, जितने लोगों को खोया है, उसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। और उसके बाद जो हमारी सरकारें हैं, उनका निकम्मापन, उनकी नपुंसकता जो थी ना, ये उसी का परिणाम है कि आज हमने अपने परिवार के सदस्यों को इस कोरोना काल में खो दिया। उसके बाद भी सरकार में बैठे हुए विधायक, सरकार में बैठे हुए मंत्री या और भी जो विधायक हैं, उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। कोरोना काल में हमारे प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया जाता है बार बार, और लॉकडाउन कर दिया जाता है, लेकिन सरकार ये कभी नहीं पूछती है कि इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में आम जनता खाएगी क्या, वो पैसे कहाँ से लाएगी जो उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें, अपने ज़रूरत की चीज़ों की, जो किस्तों में ज़रूरत की चीज़ें खरीदी हैं, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उसका पैसा कैसे देंगे। जो स्कूलों में लगातार शिक्षा माफियाओं के द्वारा लूट की जा रही है, उसके लिए लगातार पिछले कोरोना काल में पूरे साल भर पालकों के द्वारा, पालक संघ के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार और सरकार के विधायकों पर, मंत्रियों पर, यहाँ तक कि विपक्ष पर भी जूं तक नहीं रहेंगी। और मुझे अफसोस सबसे बड़ी चीज़ का इस बात का हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष है वो इतना कमज़ोर है, बुज़दिल है, यानी कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। सत्ता पक्ष इतनी बदमाशियां कर रहा है, इतना पालकों को, लोगों को लूट रहा है। अस्पतालों में लूट किस तरीके से हुई है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो कैसे लूटा गया है, और उसके बाद स्कूलों में कैसे लूटा गया है। और शिक्षा माफियाओं को ये लग रहा था कि पालक संघ शांत हो गया है, नजरुल खान शांत हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं 1 अप्रैल से बहुत ज़्यादा बीमार था और मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, जिसमें मैं 13-14 दिन तक अस्पताल में भर्ती था, कंटिन्यू मैं ऑक्सीजन में था। और अप्रैल में ही मैंने, मतलब पिछले महीने मई में मैंने अपने क्या बोलते हैं, पापा को खोया। अप्रैल में ही मैंने अपने पापा को खोया, 18 अप्रैल को। और जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, मेरे लिए, मतलब क्षति समझ जाइए कि मेरे पापा, हर किसी के पापा उनकी ताकत होते हैं, मेरे पापा भी मेरी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने वो जाते जाते मुझे इतना ताकतवर करके गए हैं कि मैं जैसे गलत चीज़ों के खिलाफ पहले भी लड़ता था, अभी भी मैं लड़ सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है। अब मैं 2-3 दिनों से घर से निकलना शुरू किया हूँ और मेरी तबीयत अभी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक है। मेरी माता, मेरी मम्मी, जिन्होंने, मतलब समझ जाइए कि इस उम्र में मुझे मेरी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इस तरीके से, इस कोरोना काल में जब मैं बीमार था, तो मुझे इस तरीके से इतना मेरी देखभाल की कि आज मैं आप लोगों के सामने जो देख रहा हूँ, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की मेहनत का फल है और आप सबकी दुआओं का नतीजा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पिछले साल जो लोग फीस जमा नहीं किए हैं, मैं सुनाई में यह आया है कि शिक्षा माफिया जो है अलग अलग तरीके से उनको टॉर्चर कर रहे हैं, और ये कई स्कूलों की शिकायत मुझे आई है, जिसका जवाब मुझे करीब अभी फिर से 100-150 कॉल आना शुरू हो गए हैं डेली। मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल की आपने जिन लोगों ने फीस रोकी है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ बड़ा अफसोसजनक रहा है कि करीब 2 से 2.5 लाख लोग छत्तीसगढ़ में फीस नहीं दिए, और जब उनको निकलने के लिए कहा जाता था, घरों से बाहर निकलने के लिए, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कहा जाता था, तो वो अपने घरों से नहीं निकलते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज उनको ये सोचना पड़ रहा है। वो मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि हम लोगों ने फीस तो नहीं दी है, अब क्या करें। तो मैं अभी भी उनसे कहता हूँ कि या तो डर लो और या तो लड़ लो। एक बात बताइए, ये मुट्ठी भर शिक्षा माफिया पूरे छत्तीसगढ़ में, छोटे बड़े सारे स्कूलों को, अगर हम प्राइवेट स्कूलों को जोड़ते हैं तो समथिंग 8,500 स्कूल हैं।
अब एक चीज सोचिए, एक एवरेज निकालिए कि एक स्कूल, किसी स्कूल में 4000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट, यानी 4000 स्टूडेंट का मतलब होता है कि उनके 8000 माता पिता। क्या इतने कमजोर हैं कि एक स्कूल को नहीं निपटा सकते? मैं अभी फिर से अपील कर रहा हूं, फिर गदर मचेगा, एक एक स्कूल के सामने माहौल पैदा होगा, फिर माहौल बनेगा। और शासन प्रशासन ये सुन ले, 2 साल बचे हैं सत्ता, ये जो कांग्रेस की सत्ता है यहाँ पे इस प्रदेश में, 2 साल बचे हैं। 2 साल में इसको जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे हम, क्योंकि इन्होंने जो दलाली खाई है पूरे कोरोना काल में, इन्होंने किसी की कोई मदद नहीं की। ये कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन खा गए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकारी कर्मचारियों से कोरोना के पीड़ितों की मदद के लिए 1 दिन का वेतन लिए और वो करीब 250 करोड़ रुपया था, उसको खा गए। किसी भी कोरोना पेशेंट के लिए या कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्पतालों में 10-10 लाख का, 15-15 लाख का बिल बनाया गया, जिसको लोगों ने घर बेचकर, जेवर बेचकर उस पैसे की अदायगी की है। शिक्षा माफिया स्कूल में लूटते रहे, इनके खिलाफ कोई भी विधायक नहीं बोला, कोई पार्षद नहीं बोला, कोई महापौर नहीं बोला, किसी मंत्री ने आवाज नहीं उठाई। और सबसे ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि जो विपक्ष में यहाँ बीजेपी मौजूद है, बीजेपी के भी एक भी विधायक ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो आप ये सोच लीजिए, चाहे बीजेपी की सत्ता आती हो, चाहे कांग्रेस की सत्ता आती हो, वोट तो आम आदमी देता है। वोट वही पालक देता है जिसके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और वोट वही कॉलेज के स्टूडेंट देते हैं। तो बदलाव होगा इस बार। ऐसे किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी जिन्होंने कोरोना काल में, जब हमारे परिवार के लोग अस्पतालों में मर रहे थे, तो उस समय इन्होंने कोई मदद नहीं की। जब अस्पतालों में पालकों को, हम लोगों को लूटा जा रहा था, तो इन्होंने कोई नकेल नहीं कसी उस पे। जब लॉकडाउन बंद करके हमको कहा जाता था कि आप ईएमआई भी पटाइए, आप अपना घर भी चलाइए, आप अस्पतालों में इलाज भी कराइए, आप स्कूलों की फीस भी दीजिए, उस वक्त किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया, किसी पार्षद तक ने इसका विरोध नहीं किया। सारे पालकों से निवेदन है मेरा, मैं वापस आ गया हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं बीमार हुआ था और आप लोगों की दुआओं से मैं ठीक हो गया हूं। मैं फिर निकलूंगा, और जब तक मुझ में दम है, मुझ में जान है, मैं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ता रहूंगा। कई लोगों ने, मैं 2 महीने से जो ये शांत रहा, मैं बहुत ही ज्यादा वीक था, मैं इतना कमजोर था कि मैं मोबाइल में बात करने की कंडीशन में नहीं था, मैं सांस लेने की पोजीशन में नहीं था, मैं बेड में उठकर बैठने की पोजीशन में नहीं था, मुझे सहारे की जरूरत पड़ती थी बेड से नीचे उतरने के लिए भी, मैं इतनी बुरी कंडीशन में था। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और शिक्षा माफिया ये समझ लें कि तुम्हारे स्कूल में अब मैं तुम्हारे स्कूल के पालकों को घुसवाऊंगा, और निश्चित तौर पे अगर हमको तोड़ फोड़ करना पड़ा तो तोड़ फोड़ भी करेंगे, और हमको इन शिक्षा माफियाओं को घुस के मारना पड़ा तो हम घुस के मारेंगे, और तुम्हारे में दम है तो तुम हमको रोक के दिखा देना। हर पालक से मेरा निवेदन है, जहां तक भी हो सके मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समस्त पालकों से निवेदन है, पिछले साल की फीस नहीं दी थी, कितना भी ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, हम सरकार पे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि सरकार हम बनाते हैं, हमारे रहमो करम पे सरकार बनती है। इनको इनकी औकात बताएंगे। आप एक बात बताइए कि क्या कांग्रेसियों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, कॉलेज में नहीं पढ़ रहे? तो ये अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी सही नहीं है। बीजेपी के विधायकों से और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते? उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? उनका साथ आपने कोरोना काल में क्यों नहीं दिया? और जब चुनाव का समय आएगा तो भिखमंगों की तरह वोट मांगने के लिए आओगे। दुर्ग जिले में 3 नगर निगम का चुनाव है, और तीनों नगर निगम के चुनाव में इस बार हम इनको इनकी औकात बताएंगे, क्योंकि हम पालक हैं, हम वोटर हैं, हम विधायक बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, और हमारे दम से ही मुख्यमंत्री बनता है, हमारे दम से ही सरकार बनती है। तो इसलिए समस्त पालकों से अपील है, फीस कोई भी मत दें। इस बार प्रशासन ही लेगा। इस बार जरूरत पड़ेगी तो सड़क जाम करेंगे, सड़क पे सोएंगे, लेटेंगे। जब हमारे लाखों किसान भाई जो हैं, लाखों की तादाद में आंदोलन कर सकते हैं, हक के लिए लड़ सकते हैं, तो हम भी लड़ेंगे। और यहाँ की जो सरकार है वो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ लोगों को संभाल नहीं सकती है, ये देश संभालने की बात करती है। लानत है ऐसे लोगों पे। तो अच्छा हुआ कि इनके हाथ में सरकार नहीं है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मैं आपके शहर आ रहा हूं।
इन शिक्षा माफियाओं से लड़ने के लिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।